of class 12th. I can address all the students, but today it's the class 12th special day, so I will particularly speak about them, and I will address them, and I will give you 5 lessons of life that I have learned from my life, my personal experiences, and I wish कि अगर आप ये 5 तजुर्बे जिंदगी के शमीन मैम की उर्दू भाषा में अगर ले लेते हैं तो जिंदगी आसान हो जाएगी। सबसे पहले मैं अपने 12 के बच्चों के बारे में बताना चाहूँगा जो इस साल फेयरवेल में विदाई ले रहे हैं। जब मैं इस स्कूल में आया था, यही जो सामने 104-5 बच्चे बैठे हुए हैं, इसमें से लगभग एक क्लास का मैं पहला क्लास टीचर था। तो दिस इज द फर्स्ट क्लास दैट आई हैव ज्वाइंड इन दिस स्कूल एज अ क्लास टीचर ऑफ 8B। देन मैंने इनमें से कुछ बच्चों को 9th B में पढ़ाया, देन मैंने फिर 10th B में पढ़ाया, देन 11th में मेरी साथी शमीन मैम वो इन बच्चों की क्लास टीचर बनी। एंड एट द एंड व्हेन दे आर गोइंग, मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ, मैं बहुत ही लकी हूँ। एंड अगर भगवान मेरे लिए कुछ भी अच्छा कर सकता था ना, तो द गॉड हैव सेंट मी वेरी गुड स्टूडेंट्स इन माय लाइफ। सम आर एक्सट्रीमली वेरी गुड। आई वुड लाइक टू टेक फ्यू नेम्स दैट हैव लिटरली डन अमेजिंग इन एकेडमिक्स। प्लीज बॉयज, और आप उनसे बहुत सीख सकते हो, क्योंकि उन्होंने ये माइक को थोड़ा पास, इन बच्चों ने ये बता दिया है कि रिजल्ट के मायने कुछ नहीं होते हैं, मेहनत से रिजल्ट को चेंज किया जा सकता है। पहला मेरा एग्जाम्पल यही है। अगर मैं उन कुछ बच्चों का नाम लूं, उसमें आती है निकिता। बिल्कुल, ये मेरा भी 1 नंबर है। निकिता प्लीज एक बार मेरे पास आए। निकिता यादव, शी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट और आज अवार्ड भी लिया इन्होंने एंड पार्टी इनकी तरफ से। देयर इज नो डाउट व्हाई शी हैड रिसीव्ड द स्कॉलर्स अवार्ड। एंड लेट मी टेल यू, नहीं इनको कितने भी अवार्ड दे दो वो कम है। हाँ, इस बच्ची ने कोई भी कमी नहीं रखी कभी भी। कौन सी क्लास में आते बेटा? second class. And the other names are Priya, Hanshika, हाँ, प्रिया कम प्रिया कम, Hanshika, Right, sir. Rachna, आ जाओ बेटा आ जाओ। रचना पर थोड़ा गुस्सा ज्यादा करती है, हम सबको डांट देती है। Nutan, बाकी प्रिया भी ऐसी नहीं कि कब स्कूल में आती कब चल जाती पता ही नहीं चला। थैंक यू बेटा। Sakshi, Nishu, Tanushree, Uditi, Srishti, ये बहुत प्यारे बच्चे हैं। and in boys, और रचना दीदी को my best boy is Tanmay Parekh. नो डाउट। और There is no doubt. And let me tell you, मेरे ये बच्चे इतने फेवरेट हैं, मेरे ये बच्चे इतने ज़्यादा फेवरेट हैं कि अगर भगवान मुझे मार्कशीट लिखने को देता, अगर मुझे मार्कशीट भगवान लिखने को देता तो मैं सबके 90+ लिख देता। और मेरे को देता तो 95+ लिख देता। तन्मय टॉपर में नहीं आया मेरे पास। बट एक जो लेसन आपको इन बच्चों से सीखना चाहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है लाइफ का। 10th में मैंने अभी जितने भी बच्चों के नाम लिए ना, अभी मैंने जस्ट जितने बच्चों के नाम लिए, इसमें हार्डली 2 या 3 स्टूडेंट्स थे जिन्हों के 90+ मार्क्स आए थे या 90+ परसेंटेज आए थे। बट आई एम गारंटिंग यू एज अ क्लास टीचर, मैंने 12th आर्ट्स में जिन भी बच्चों के अभी आपको नाम दिए हैं गर्ल्स में, इट इज माई बेट they will get 90%+ marks for this school in this academic session in the CBSE class 10 board exam. And at times ये मान लिया जाता है, कभी कुछ लोग कहते भी हैं कि जतिन सर रिजल्ट के मामले में काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। I am at times ओवर कॉन्फिडेंट, बट एट द सेम टाइम मैं ये चाहता हूँ कि जिन बच्चों पे मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है, दैट स्टूडेंट्स हैव प्रूवन देयर रिजल्ट। क्योंकि यू विल नॉट बिलीव, मैंने जब 11th आर्ट्स स्टार्ट की थी, आई हैव गॉट ओनली 1 स्टूडेंट 90+। आई हैव गॉट ओनली 1 स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 10 90+, एंड राइट नाउ आई एम हैविंग 9 स्टूडेंट्स 90+। एंड दैट इज द हार्ड वर्क ऑफ दीज स्टूडेंट्स, नॉट ऑफ मी, एंड दे विल श्योरली प्रूव इट। And there are many students that are sitting in 11th Maths and Bio that have the capacity to get 90+. And
इज जस्ट फ्यू मार्क्स कि वो नहीं कर पाए, बट अगेन 10th में जो हुआ बेटा उसे भूल जाओ, इट्स 12th। मेरे एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, मेरा जब 10th का रिजल्ट आया था, मेरे पापा अखबार में फोटो देख रहे थे, मेरे सारे दोस्तों की फोटो थी, मेरी फोटो नहीं थी, एंड ही वाज लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड एंड आई नोटिस्ड। जिंदगी में अगर आप अपनी कमी सही समय पर जांच लो तो आप बहुत तरक्की कर सकते हो जिंदगी में, ये बहुत जरूरी है। उस दिन जो मैंने अपने पिता का अखबार में मेरा चेहरा ढूंढती हुई तस्वीर जो उन्हें नहीं मिल रही थी, उसको दर्द को देखा, मैंने मनी मन, क्योंकि मैंने स्ट्रीम चेंज की थी, मनी मन ये डिसाइड कर लिया था 12वीं में फोटो तो अखबार में होनी चाहिए, और 12वीं में फोटो अखबार में थी। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और रिजल्ट में वो हमसे क्या मांगते हैं? सिर्फ अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटेज, जिससे कि वो रिलेटिव्स या हमारे पड़ोसियों पे प्राउडली कह सके कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ने इतने मार्क्स लाए। ये प्राउड मैं शुरू के 10th क्लास तक तो अपने माँ बाप को नहीं दे सका, क्योंकि शायद उस समय में एजुकेशन की वैल्यू नहीं समझ पाया था। बट इन 11th आई गॉट फर्स्ट रैंक, in 12th I got second rank, in graduation I topped my college, in post graduation I topped my college, and in bachelor's of education I was the gold medalist in my university. जोरदार आवाज आ रही थी तालियों। जिंदगी में लोगों और he is got gold medal and he is my gold actually। इसलिए एक बार फिर से ताली। He is actual my gold, और गोल्ड का प्राइस आजकल लगातार बढ़ रहा है, जैसा कपिल सर को पता ही है। तो 3 cheers for my जतिन सर। Hip hip, hip hip। और इससे हम क्या लेसन ले सकते हैं जिंदगी में? ये जरूरी नहीं है कि आपने शुरुआत कैसी की है, जिंदगी में जरूरी ये है जिस मुकाम पे आप पहुंचे हो उस समय मेहनत कितनी कर रहे हो। दूसरी चीज, जब अब आप 12th के बाद जाओगे बेटा प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपको तरक्की करनी है ना, आई हैव ओनली 3 एडवाइसेस। सबसे ज्यादा लोग काम नहीं करते हैं एक दूसरे के इंसेंटिव्स को देख के, कि यार इसका तो इंसेंटिव ज्यादा है, मेरा इंसेंटिव कम है, तो मैं इस जैसी मेहनत क्यों करूं। जिंदगी में एक बात बेटा गांठ बांध लेना, अगर आपका मालिक आपको 100 रुपये दे रहा है ना, उसे लाख का काम करके दो, और अगर वो आपको लाख दे रहा है उसे करोड़ का काम करके दो। जब आप ये करते हो ना, तो वो भी आपकी अहमियत समझेगा, और आपके इंसेंटिव कब डबल ट्रिपल चौपल हो जाएंगे, उससे फिर आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से अपने आप को। ये जिंदगी में हमेशा गांठ बांध देना बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे जो मेरा आपको सलाह है, एट टाइम हम बहुत ज्यादा काम करते हैं ये देखने पे कि हमसे नहीं हो रहा है, दूसरा हमसे बेटर है, और हम उससे जलने लगते हैं। अगर आप ये इस चीज पे काम करो कि हमसे क्यों बेटर नहीं हो रहा और उससे क्यों बेटर हो रहा है, तो बशर्ते आपकी तरक्की बहुत जल्दी होगी। और अगर आपने जिंदगी में दूसरों से घृणा की तो आपकी जिंदगी घृणा में निकल जाएगी बेटा, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। एंड वन ऑफ माई लास्ट बेस्ट एक्सपीरियंस इज दिस, ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड योर स्किल्स। जिंदगी में हर साल कुछ नया सीखो। क्यों? क्योंकि मैंने जब एज अ टीचिंग एज अ प्रोफेशन ज्वाइन किया था, मेरी फ्रेंड ने बोला था कितना बोरिंग प्रोफेशन है जतिन यार ये, डेली सेम टेक्स्ट बुक, एवरी ईयर सेम क्लास को तुम रिपीट करोगे, एवरी ईयर सेम सिलेबस को तुम पढ़ाओगे, क्या बोर नहीं हो जाओगे लाइफ में? एट दैट टाइम मेरे पास जवाब नहीं था बेटा मेरी फ्रेंड को देने के लिए, बट व्हेन आई हैव ज्वाइंड द स्कूल, मैंने हर ईयर अपने टीचिंग पैटर्न को चेंज किया है, मैंने हर ईयर अपने लिए एक्सपेरिमेंट किया है। एट टाइम्स एक्सपेरिमेंट वर्क एंड एट टाइम्स एक्सपेरिमेंट्स फेल्ड, बट आई हैव लर्न फ्रॉम द फेल्ड एक्सपेरिमेंट। इट वॉज 1 ईयर जब मेरे यही फेवरेट स्टूडेंट्स क्लास 10th में थे, माई एक्सपेरिमेंट फेल्ड एंड आई एक्सेप्ट एज अ क्लास टीचर कि व्हाई आई फेल्ड, एंड देन अगेन नेक्स्ट ईयर आई वर्क हार्ड and 16 students as a class teacher of my class 10th got the 90+ marks. And this year I am 12th arts class teacher, and I am giving the guarantee that whatever the names I have given you, they will make us proud. And
I will take the name of my few teachers that helped me, supported me a lot. Shameen ma'am and Manish sir. Nothing could be possible in this stream without you. I am just a person who is a class teacher. But the way you have taught these subjects to these students, they love you all. Literally, they love you all.